चांदी यूं चमकती है मेरी माँ के बालों पे। उम्र ढलता जा रहा, नूर बढ़ता जा रहा। अभिनंदन आप सभी का। एक बच्चा जिसे स्कूल से भेज दिया गया एक पत्र लेकर, मां उस पत्र को पढ़ते हुए बहुत ही नम आंखों से, बहुत सहनशीलता के साथ अपने बच्चे को यह समझाती है, बोलती है कि बच्चे ये खुशी के आंसू है। स्कूल वालों ने बोला है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, आपका बेटा बहुत होशियार है, ये स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, आप इसको अच्छे बड़े स्कूल में इसका दाखिला करवाइए। बहुत साल गुजर जाने के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी मां गुजर जाती है, तो एक दिन साफ सफाई करते समय अलमीरा में कहीं भी वो पत्र मिलता है और उस पत्र को पढ़ने के बाद वो इंसान की आंखों से आंसू निकल जाता है। उस पत्र में लिखा रहता है कि आपका बच्चा जो है वो बीमार है, दिमाग से बीमार है, वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, वो जो शख्स था वो इस धरती का महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन थे। दोस्तों, मां ऐसी एक शख्सियत है, ऐसी योद्धा है जिसके प्यार, शिक्षा, संस्कार, सहनशीलता एक इंसान को महान बना देती है। माना थककर उसकी आंखें बंद होती है, माना थककर उसकी आंखें बंद होती है, मां सोती है फिर भी फिक्रमंद होती है। दोस्तों, मैंने देखा है किसी को बेटा पसंद है, किसी को बेटी पसंद है, मां को भेदभाव करते मैंने नहीं देखा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है दुनिया में कोई चीज ऐसी है जो परमानेंट है, जो स्थिर है और जो अनंत है, हमेशा पिक पे रहती है? वो है मां की ममता। अब यकीन माने, आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं और आपको जीवन में अगर कुछ भी सीखना है, यकीन मानिए दोस्त, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन घर पे छुट्टी लेके बैठिए और मां की एक्टिविटी हो, आपको मां में हर वो रूप दिखेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। एक योद्धा जो डटे रहती है, लगी रहती, करते रहती है। दोस्तों, हर किसी का संडे आता है, मैंने मां को कभी संडे मनाते नहीं देखा। सहनशीलता, सहनशीलता की तो मैं बात करूं, 9 महीने एक बच्चा पेट पे रहता है, इससे बड़ी सहनशीलता की बात नहीं हो सकती। बच्चा, जिस बच्चे को मां बोलना सिखाती है, वो बच्चा एक दिन मां को खुद बोलता है कि आप चुप रहो, आप ज्यादा नहीं जानते हो। इतना सुनने के बाद भी वो आपसे प्यार करना नहीं छोड़ता। एक काउंसलर, एक लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट क्या सीखना चाहते हैं? सिर्फ एक मां की एक्टिविटी आप देख लीजिए, दिन भर में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से सब सीख जाएंगे कि टाइम मैनेज किया कैसे जाता है। हर दिन अपना वो काम करती है, किसी को बोलती नहीं, किसी के पास रोती नहीं, किसी को दुखड़ा नहीं सुनाती। हम वो बच्चे हैं थोड़े से काम के लोड में इतने परेशान हो जाते हैं कि मां को एक कॉल करना भूल जाते हैं। मां कॉल करती है, दिन भर काम करने के बाद मां कॉल करती है। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, आप मां से सीखिए। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरी मम्मी रोकती है, मेरी मम्मी टोकती है, मुझे पढ़ने के लिए बोलते रहती है, दिन भर मुझे चिल्लाते रहती है, सुनाती है। बच्चों, कभी आपने फील किया है मां ना आपको आपका काम बताती है, एक काम आपका है, उसमें भी आप अच्छे से खड़े नहीं कर पाते, मां को आपकी चिंता होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मम्मी को उनका काम बताया, मम्मी पूरी परफेक्ट होती है, अपना काम करती है, आप सोचिए जिस दिन मम्मी काम करना बंद कर दे, उस दिन आपकी क्या शिकायतें होंगी? पूत कपूत सुनत है हम, माता ना सुने को माता। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इतनी बातें बताने का एक ही मतलब था कि जीवन में हम बहुत बड़ा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मां को खुश रख लिए, वो भी अपने आप में बाहर का है। इतना करने के बाद वो आपसे एक चीज चाहती है, सम्मान, थोड़ी सी इज्जत, रिस्पेक्ट। धन्य है वो माता जिनके बदौलत ये दुनिया बन सकी, ये संसार चल रहा है।
किसी कवि ने खूब कहा है, खुदा का काम था मोहब्बत वो माँ करने लगी, खुदा का काम था हिफाजत, खुदा का काम था बरकत वो भी माँ करने लगी। देखते देखते उसके सामने कोई और परवरदिगार हो गया। बड़ा मायूस था, बड़ा पछताया, क्योंकि माँ को बनाने के बाद खुदा खुद भी